बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, इसमें हमने जो है इंट्रोडक्शन कर रहे थे। इंट्रोडक्शन में आपका दो साइंटिस्ट हमने कवर किया था, एरिस्टोटल और कार्लोस लिनियस। एरिस्टोटल ने क्लासिफाई कैसे किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ये हमने कवर कर रखा है। साथ ही साथ कार्लोस लिनियस के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे क्लासिफाई हुआ है, ये भी हमने कवर कर रखा है। कार्लोस लिनियस जो थे, दो किंगडम आपको दिया है, एक आपका था प्लांट किंगडम और दूसरा जो था एनिमल किंगडम था। तो अभी जो हम कवर कर रहे थे, हमारा अभी चल जो रहा था वो आपका प्लांट किंगडम था। प्लांट किंगडम में हमने क्या पढ़ा था, तो कार्लोस लिनियस ने प्लांट किंगडम को कैसे बांटा, या फिर इन्होंने क्या बताया कि प्लांट किंगडम में जितने भी तरीके के प्लांट होते हैं सभी को प्लांट किंगडम में इंक्लूड किया जाएगा। अब किन किन तरीके का प्लांट देखा गया था, तो पहला तो वैसे प्लांट जो यूकैरियोटिक होते हैं, फिर जो मल्टीसेलुलर होते हैं, फिर जिनके पास सेल वॉल है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वे सारे प्लांट को क्या किए थे, प्लांट किंगडम में इंक्लूड किए थे। प्लांट किंगडम को जब इन्होंने ग्रुप में डिवाइड किए, क्लासिफाई किए, तो इनके मेजर 5 ग्रुप थे। फर्स्ट हमारा एल्गी था, सेकेंड हमारा ब्रायोफाइट्स था, थर्ड हमारा टेरिडोफाइट्स, फोर्थ जो है आपका जिम्नोस्पर्म, और लास्ट जो है एंजियोस्पर्म। ये कार्लोस लिनियस ने प्लांट को क्या किए थे, क्लासिफाई किए थे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हमने पिछले वीडियो में बोला कि एल्गी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो फिलहाल हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं एल्गी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि एल्गी होता क्या है, क्या नहीं होता है। आपका लाइन लिखा गया है। फर्स्ट अगर हम एल्गी का देखें तो क्या बोला गया है एल्गी में, एल्गी आर सिंपल प्लांट्स लाइक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। एल्गी जो है ये काफी सिंपल प्लांट है, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हम इसे बोल सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करे, ठीक है। तो एल्गी अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करता है। ये एक सिंपल प्लांट है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। साथ में क्या बोला गया है, दैट कंटेन्स क्लोरोफिल। इनके पास क्या होगा, तो क्लोरोफिल होगा, एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और ये क्या कर सकते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एल्गी जो है आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, एंड आर मोस्टली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिट्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये अधिकांशतः जो है, क्या बोला गया कि आपके एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं, मतलब पानी वाले एरिया में, पानी वाले जगह में एल्गी आपको मिलेगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, एल्गी और सिंपल प्लांट। एल्गी जो आपका सिंपल प्लांट है, जैसे कि बोल सकते हैं लाइक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो फूड अपना खुद प्रिपेयर करते हैं। इनके पास क्लोरोफिल होगा एंड ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। एल्गी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों ही हो सकते हैं। ये मोस्टली कहाँ पाते हैं, तो एक्वेटिक हैबिटेट, मतलब पानी वाले एरिया में, पानी वाली जगह पे आपको एल्गी मिलेगा। इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे तो फर्स्ट में है हैबिटेट, सेकेंड है बॉडी स्ट्रक्चर, थर्ड जो है न्यूट्रिशन, एंड फोर्थ जो है आपका क्या है, रिप्रोडक्शन है। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे हैबिटेट्स है, तो फर्स्ट जो है हम क्या देखेंगे, हैबिटेट्स देखेंगे एल्गी का। फर्स्ट जो देखेंगे हैबिटेट्स देखेंगे। एक नंबर पे है हमारा हैबिटेट। मोस्टली ये पाते कहाँ पे है, तो एक्वेटिक जगह पे, मोस्टली एक्वेटिक। ये ज्यादातर क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। अब एक्वेटिक में पानी वाले एरिया में होंगे, तो कैसे पानी वाले एरिया में होते हैं, तो फ्रेश वाटर,
फ्रेश वाटर और मैरीन समुद्र वाले में, साथ ही साथ मैरीन एंड मॉइस्ट प्लेस, जो मॉइस्ट प्लेस होते हैं वहां पे भी आपको एल्गी मिलेगा। सेकेंड इसका क्या था आपका, बॉडी स्ट्रक्चर का बात करेंगे। बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर तो कैसा होता है बॉडी स्ट्रक्चर, तो ये थैलस की तरह होता है, थैलस लाइक होता है, थैलस लाइक, थैलस लाइक बॉडी। इनके पास कोई ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, ना ही लिप होता है ना ही स्टेम होते हैं। नो ट्रू रूट्स कॉमा स्टेम एंड लिप, ना ट्रू रूट्स होंगे ना स्टेम होंगे और ना ही लिप्स होंगे। बॉडी स्ट्रक्चर का बात करें तो यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर भी होते हैं और क्या होता है, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल हम देख लें तो यूनिसेलुलर में हमारा एग्जांपल आ जाता है क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास, मोनास, और मल्टीसेलुलर का एग्जांपल हो जाता है अल्वा, अल्वा। बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन तो ये है कि आपका ऑटोट्रोफिक है, न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोफिक है, ठीक है। अपना भोजन खुद रेडी करते हैं, ऑटोट्रोफिक है, ऑटोट्रोफिक है। साथ ही साथ इनके पास क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है, कंटेन क्लोरोफिल, और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अभी मैं इतना समझा देती हूँ। एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो फर्स्ट हैबिटेट्स है, ये आपका एल्गी जो है अधिकांशतः एक्वेटिक एरिया में मिलेंगे, पानी वाले जगह पे मिलेंगे। कैसे पानी वाले जगह पे मिलेंगे, तो फ्रेश वाटर पे या मैरीन में, या फिर जो प्लेस मॉइस्ट है, ठीक है, नम है, वैसे जगह पे भी एल्गी मिलता है। बॉडी स्ट्रक्चर का बात करें तो थैलस की तरह होता है, थैलस लाइक बॉडी होता है इनका। एल्गी में ना ही कोई रूट्स होता है, ना स्टेम होता है और ना ही कोई लिप्स होता है। एल्गी का बॉडी स्ट्रक्चर दो तरीके से हो सकता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या हो सकता है, क्लामाइडोमोनास हो सकता है। मल्टीसेलुलर का एग्जांपल अल्वा हो सकता है। तीसरा न्यूट्रिशन का बात करें तो एल्गी जो है आपका ऑटोट्रॉफिक है, फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इनके पास क्लोरोफिल होता है और साथ में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये तीन हमारा जो है एल्गी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एक हमारा रह गया रिप्रोडक्शन, वो भी हम कवर कर लेते हैं कि एल्गी का रिप्रोडक्शन कैसा कैसा होगा, ठीक है। 4 नंबर पे है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। चौथे नंबर पे है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। एल्गी के रिप्रोडक्शन का बात करें तो ये तीनों तरीके के रिप्रोडक्शन करते हैं। मीन्स ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करेगा, उसके बाद असेक्सुअल भी करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं, असेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे। अब ये सबको पता होगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट जो हमारा पेरेंट्स होता है वो दो पार्टों में बट जाता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हम समझाने के पर्पज से अमीबा ले सकते हैं। एक अमीबा जो है हमारा, मान लो ये पेरेंट्स है, तो एक टाइम के बाद ये क्या होता है, दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, इन्हीं का बॉडी दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ। मीन्स एक पेरेंट्स है और वो दो पार्टों में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। दो पार्टों में डिवाइड होने के बाद जो है हमारा प्रोजेनी होगा, मतलब ऑफ स्प्रिंग होगा। एक टाइम के बाद क्या होगा, ये ऑफ स्प्रिंग फिर बड़े होंगे और फिर अपने बॉडी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर वो बड़े होंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यूस क्या होता है, चलते रहता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बॉडी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स एक ही इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वहां से आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स आपका इन्वॉल्व होता है, मेल एंड फीमेल। तो ये हो गया एलगी का रिप्रोडक्शन। एलगी जो है तीनों तरीके के रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एलगी के बारे में हो गया। अब हम शॉर्टकट में क्या करते हैं, अभी तक फिलहाल हमने जितना भी पढ़ा है, कवर किया है, उसे शॉर्टकट में समझ लेते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं एलगी का, तो एलगी में आपको क्या बोला गया था कि एलगी जो है आपका, पहला पॉइंट हम लिखते क्या है कि ये ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, मीन्स अपना भोजन क्या कर सकते हैं, खुद रेडी कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक है। दूसरा पॉइंट, इनके पास क्या होता है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल क्या है, प्रेजेंट है। तीसरा, ये क्या कर सकते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक है, मतलब खुद भोजन रेडी कर सकता है। और ये कैसे एरिया पे रहते हैं, तो एक्वेटिक जगह पे रहते हैं, पानी वाले एरिया पे रहते हैं मोस्टली, ठीक है। अब एक्वेटिक एरिया में भी कौन कौन सा एरिया हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, मैरीन हो सकता है, मेरीन हो सकता है, या फिर मॉइस्ट जो प्लेस होते हैं वहां पे, ठीक है, मॉइस्ट प्लेस होते हैं वहां पे। बॉडी स्ट्रक्चर का बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर दो तरीके से, थैलस लाइक होता है, थैलस लाइक होता है, और दो तरीके से कर सकते हैं। एक आपका यूनिसेलुलर, दो तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या हमने पढ़ा है, क्लामाइडोमोनास, और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल आल्वा। उसके बाद इसके न्यूट्रिशन को हमने देख लिया कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्लोरोफिल रिप्रोडक्शन, तीनों तरीके के रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ये इतना हमने एलगी के बारे में कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी, एलगी को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये एलगी जितना भी पढ़ाया गया उतना समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन भी इसी तरीके से ऐसे ही समझ लेंगे।